एक अध्याय उसका 1 पद बस। फिर से हम देखेंगे क्या कहता है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इसको नोट डाउन करो, यरदन से लौटा। रुक जाओ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के सिखाने से 40 दिन तक जंगलों में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ठहर जाओ। पवित्र आत्मा, और जैसे प्रभु की दासी ने कहा, सुसमाचार को पहन लो, आत्मिक हथियारों में तैयार रहो। और यहाँ बाइबल बताता है यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ, लेकिन सामर्थ पाया हुआ नहीं था। आत्मा से भरा हुआ, बोलिए मैं आत्मा से भरा हुआ, मैं आत्मा से भरा हुआ, मैं आत्मा से भरा हुआ, मैं आत्मा से भरा हुआ। और जब पवित्र आत्मा से वो भर गया था तो पवित्र आत्मा के सिखाने से वो जंगल में चला गया और शैतान 40 दिन तक परीक्षा करता रहा। और जब तुम्हारे पास सुसमाचार रहेगा, वो 40 दिनों के बीच में तुम उस हथियार को इस्तेमाल करोगे और शैतान तुम पे प्रबल ना होगा। वो तुम्हें छोड़ेगा और भागेगा, वो तुम्हें ललकारेगा लेकिन वो हारेगा। वो नहीं जानता कि तुम कौन हो, वो जानता है कि तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है कि नहीं। और तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है तो बाइबल इस प्रकार कहती है, शैतान तुम्हारी परीक्षा करेगा लेकिन तुम पर से वो भाग जाएगा। लूका उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद क्या कहता है? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। रुको, शुरू में क्या था? वो आत्मा से, और 40 दिन की परीक्षा को वो जैसे ही पास करता है, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, फिर उसके पास आत्मा के सामर्थ से वो भर जाता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाता है। और जब तुम आत्मा के वरदानों को अपने साथ लेकर जाओगे और शैतान तुम्हारी परीक्षा करेगा, तब वो तुम पर से भाग जाएगा और तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर जाओगे और तुम सेम नहीं रहोगे, तुम अलौकिक बन जाओगे, सामर्थी बन जाओगे और शैतान तुम पे प्रबल ना होगा। जब तुम पे परीक्षा आएगा, जब तुम पे परीक्षा आएगा, जैसे प्रभु की दासी ने कहा, जब तुम में परीक्षा आएगा और तुम सुसमाचार को लिए हुए फिरोगे और सुसमाचार तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। यहाँ पर बाइबल बताता है यीशु आत्मा से भरा हुआ था लेकिन सामर्थ पाया हुआ नहीं था। वो आत्मा में भरा था और शैतान उसके पास आया और कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं तेरा परीक्षा करूंगा। उसी समय जब पवित्र आत्मा कहे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक बार और कहे, पवित्र आत्मा। जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा और युद्ध के क्षेत्र में तुम जीतोगे, शैतान को तुम अपने पैरों तले दबाओगे, तब बाइबल कहता है लूका उसका 4 अध्याय और उसका 14 पद, तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करके फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाओगे, तुम्हारा कुटुंब क्या है, तुम्हारा शहर क्या है, तुम्हारा राज्य क्या है, तुम्हारा देश क्या है, हर जगह तुम्हारा चर्चा होगा। क्योंकि जहाँ पर भविष्यवक्ता खड़ा होता है, जहाँ पर प्रेरित खड़ा होता है, वहाँ का दशा और दिशा यीशु चेंज कर देता है। कितनों को समझ आ रहा है? और आज प्रभु की दासी ने उस आत्मा की वेदी को आप सब में तैयार कर दिया है। अब उसे उंडेलने की जरूरत है। क्या आप तैयार हो उसे उंडेलने के लिए, सामर्थ को दूसरों के ऊपर देने के लिए? तो मेरे साथ तैयार हो जाए। क्या आप तैयार हैं? जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं, आप कमेंट्स में कहें हाँ हम तैयार हैं उस वेदी को अपने ऊपर उंडेलने के लिए। जो तैयार है उसमें सामर्थ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हैं। लेकिन जब आप इस गीत को गाएंगे मेरे साथ, तो आप आत्मा के सामर्थ में भर जाएंगे। आंखों को बंद करें, हाथों को स्वर की ओर उठा ले। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार, अभिषेक का प्याला उमड़े। आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का प्याला उमड़े। उमड़े तेरा प्याला मुझ में, अभिषेक का प्याला उमड़े।
आत्मा की वेदी मुझ में तैयार है, अभिषेक का प्याला उमड़े। हाथों को हिलाते हुए आत्मा ग्रहण की करें। वेदी जैसे यीशु आत्मा से मुझ भरा हुआ में था, तैयार, वैसे ही आप भी आत्मा से भरे। लेकिन इस अभिषेक गीत के का समय में अपने हाथों को प्याला उठाते उमड़े, तो आप आत्मा के सामर्थ्य में भर जाएंगे, उमड़े, उसके सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। तेरा प्याला तैयार हो जाए, मुझ तैयार हो जाए। में, उसके सामर्थ्य को ग्रहण करने के लिए अभिषेक का रिलीज प्याला हो रहा है। उमड़े। यीशु के नाम से आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में रिलीज करता हूं। तैयार हो जाए। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करते जाए, ग्रहण करते जाए, ग्रहण करते जाए। वो आप अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले, 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 तेरा अभिषेक मुझ पर, आत्मा की आग उगले, 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 तेरा अभिषेक मुझ पर, आत्मा की आग उगले। अभिषेक की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले। अधिकार की वाणी मेरी जुबान से, आत्मा की आग उगले। आप तैयार हैं? हाथों को उठा के रखें, उसे ग्रहण करें। कहे अधिकार की वाणी मेरे जीवन में, उसे ग्रहण करें। हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को स्वर कर उठा कहें, पिता मैं तैयार हूं। जिस प्रकार आत्मा से भरा हुआ तो 40 दिन तक जंगलों में फिरता रहा और शैतान तेरी परीक्षा लिया, वैसे ही मेरे भी जीवन में शैतान ने परीक्षा लिया है। अब वो समय आ गया पिता कि मैं भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपुक्त हो जाऊं, भर जाऊं और मैं भी सामर्थ्य बन जाऊं। बोले 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 बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। पिता सामर्थ्य, सामर्थ्य मेरे अंदर है, सामर्थ्य मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है। बोले बोले, एक एक जन पुकारे, बोले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है। पुकारे उस परमेश्वर को, कहे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर है। मैं तैयार हूँ मिरेकल को करने के लिए, चमत्कारों को करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दिया है, जगत में फैल जा, मेरे नाम से बड़े बड़े काम को कर। जो मुझ पर विश्वास करे उसके जीवन में आशीष को दे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आप उन आशीषों को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड।